हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं इन मिर्चियों से। हमें और हमारे भाई को नज़र लग गई थी तो मम्मी ने 5-5 मिर्ची उतार के गैस पे रख दी, जला दी 7 बार उतार के। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, जिसको नज़र लगती छोटे से लेके बड़े तक को आप 5 मिर्ची लीजिए, 7 बार उतार के गैस पे रख दीजिए, जल जाएगी, नज़र भी उतर जाएगी। फिर हम चलते हैं शॉपिंग करने। और शॉपिंग करने तो हम जा रहे थे और हमारे हमारे भाई डिस्कस कर रहे थे कि दीदी रास्ते में कोई रौनक ही नहीं दिख रही, लग ही नहीं रहा है कि फेस्टिवल है आज या दिवाली का टाइम आ गया है। क्योंकि हम जो बचपन में देखते थे चारों तरफ चकाचौंध रौनक दिखती थी वो ख़त्म हो चुकी है। हमने कर दी थी टेडियो की सफाई, सॉरी शब्द इधर से उधर हो रहे हैं। और फिर हम चल चुके हैं लक्ष्मी गणेश खरीदने। और रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी। फिर बाद में हम थोड़ा सन्नाटे जगह पे पहुँचे। मुझे ये बलून्स बहुत प्यारे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था मुझे कोई गिफ्ट दे दे, मैं ले लूँ, मुझे महंगे तोहफे नहीं चाहिए। और ये थे कलर्स रंगोली बनाने के लिए। लक्ष्मी गणेश तो इतने सुंदर थे, इतने 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 सुंदर थे, मन कर रहा था बस मैं लेके उनको अपने सारे लक्ष्मी गणेश खरीद लूँ। पर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे। मेरा मन कर रहा था मैं बहुत सारी चीज़ें खरीदूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे। और फिर हम चल दिए थे बाज़ार मार्केट सब्ज़ी लेने। तो हम लोग हमारे भाई दोनों लोग लाइटिंग देखते हुए जा रहे थे कि कहाँ पे किसका घर कितना सुंदर दिख रहा है, किसके घर में कितनी लाइट्स लगी और किस तरह से लगी, किसका घर कितना सुंदर सजा है। और ये था बहुत ही सुंदर पेड़ जिसमें येलो कलर के फ्लावर्स निकले थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट रास्ते में गलियों में तो मुझे सन्नाटा ही मिल रहा था, तो मुझे सन्नाटा नहीं अच्छा लग रहा था, घर अच्छे लग रहे थे, लाइट्स अच्छी लग रही थी। मुझे दिवाली फेस्टिवल बहुत पसंद है। फिर हम चल देते हैं अपने गाँव। और गाँव जाते वक्त भी मुझे रास्ते में कहीं भी लक्ष्मी गणेश, दिया, पटाखे, इन सब की दुकान ही नहीं दिख रही थी। मैं सोच रही थी, लग ही नहीं रहा था कि दिवाली है या कुछ है ही नहीं, कोई फेस्टिवल ही नहीं है। मैं बहुत ध्यान से देख रही थी। फिर मुझे आगे जाके थोड़ा कुछ दूरी पे दिखे, कुछ दुकान दिखी, फ्लावर्स दिखे, मिल रहे थे। थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ मुझे इसे इग्नोर कीजिएगा और मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर हम गए और हमें रास्ते में ट्रेन जाते हुए दिखी और बहुत देर तक वेट करना पड़ा। काफ़ी देर तक वहाँ पे ट्रैफिक लगा रहा और धीरे धीरे ट्रेन जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अपने मायके तो नहीं कहूँगी मैं, अपने ससुराल जा रही थी ट्रेन। क्योंकि धीरे ससुराल तो जाने का किसी का मन नहीं करता, मायके जाने के लिए तो बहुत स्पीड में जाती है। तो बस ऐसे ही इस ट्रेन का हाल था, क्योंकि ऐसा लग रहा था ये जाने ही नहीं चाह रही है आगे। फिर भी क्या था, हम वेट करने के सिवा कुछ कर नहीं सकते थे, कोई और रास्ता नहीं था। फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने गांव की तरफ। देखिए, मैं गांव को देख रही थी तो मुझे बहुत अपने बचपन की यादें आ रही थी। क्योंकि मैं जब गांव जाती थी तो मैं ये सारी दुकानें देखती रहती थी, जो कि आज भी है वहाँ पे। और घर मैं अगर बोलूँ तो घर, हाँ, मिट्टी के घर थे जो अब पक्के हो चुके हैं। गाँव में जाके भले हाँ मिट्टी के घर नहीं रहे, गांव के घर चेंज हो चुके हैं, तो क्या हुआ, लेकिन गांव की खुशबू आज भी वही है। ऐसा लगता है कि मैं बस वहीं रहूं, पर किस्मत नहीं है मेरी ऐसी। क्योंकि हम लोगों की लाइफ में इतने स्ट्रगल हुए ना, इतने स्ट्रगल हुए, शायद मैं कभी इस यूट्यूब पे भी नहीं डालूँगी और ना ही मैं कभी बताना चाहूँगी। अगर कभी ऐसा हो तो ज़रूर बताऊँगी। बट बहुत स्ट्रगल झेले हम लोगों ने अपनी लाइफ में, तो मैं नहीं चाहती कि मैं पिछली चीज़ें याद करूं। चलिए कोई नहीं, हम इमोशनल नहीं होंगे, हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे फेस्टिवल टाइम की। और ये देखिए, मैं आपको अपने गांव का रास्ता दिखाते हुए जा रही थी। वहाँ के एरिया, मतलब ये दिखा रही थी कि दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसा भी बना रही हूँ वीडियो, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये थी पटरी। यहाँ पे तो इतने हचके लगे थे, इतने हचके लगे थे कि मैं बता नहीं सकती। इतने हचके लगे थे, मेरा फ़ोन भी गिरते गिरते बच गया था। फिर क्या था, फिर मैंने लिया फ़ोन, कस के पकड़, मैंने कहा मैं तो वीडियो बना के रहूँगी। क्योंकि मुझे थोड़ा सा शर्म भी आ रही थी कि लोग सोचेंगे ये वीडियो बना रही है लड़की, जिसको देखो उसके हाथ में वीडियो रहता है, वीडियो बनते रहता है, फ़ोन बस फर्जी चीज़ों के लिए, ये वो। पर ऐसा कुछ नहीं। और ये देखिए, यहाँ पे खेत हैं, खेतों को तो देख के मुझे बस एक टेंशन होती है, अगर खेत नहीं रहेगा तो फिर हम दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएंगे। काश कभी भी कोई खेती करना ना छोड़े। ये थी हमारे गाँव की थोड़ी सी रौनक। दिवाली का टाइम था और ये रौनक मुझे अपने गांव की देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्योंकि मैं पहली बार देख रही थी गांव की दिवाली। मैं ये नहीं कहूँगी मैं शहर में रही हूँ, ऐसा है वैसा है, नहीं, मुझे गांव बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है गांव में रहना,
कि बस कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो गांव से दूर रखती हैं। अगर गांव में हम रहेंगे तो हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, और हम फिर शहर में रहेंगे तो हमारे पास गांव नहीं रहेगा। तो दोनों में से एक ही चीज़ें चॉइस करनी पड़ती हैं, क्योंकि कभी कभी फ्यूचर भी देखना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें समझौता करना पड़ता है। किसको शौक़ है कि वो अपना गांव का घर छोड़ के शहर में रहे जाके। और हमने आपको अपना गांव का घर दिखा दिया, फिर हम आ गए थे अपने घर। हमने शाम की दिवाली की पूजा कर ली थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। उसी दिन गांव भी गए थे, उस दिन वापस आके अपने घर में भी पूजा की थी। तो वहाँ पे पूजा हो गई थी, वहाँ की मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, इसलिए मैंने यहाँ की बना दी है। फिर दूसरे दिन मैंने पहले दिवाली की पूजा की जिस दिन, उस दिन मैंने सारी वीडियो बना दी। मैं जल्दी में सारी पूजा की तैयारी थी। कैसे लगी मेरी पूजा की सजावट, बहुत अच्छी है, कैसी है मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये थी हमारी रंगोली, जो कि बहुत ही जल्दी मेरे और मेरे भाई ने बनाई। वैसे तो मैंने कम बनाई, मेरे भाई ने ज़्यादा। फिर हमें लगी थी, मेरा चाय पीने का मन था, फिर मैंने बनाई चाय। अदरक इलायची डाल के, सॉरी मैं अदरक ज़्यादा नहीं डालती, मुझे बहुत ही कम पसंद है। और हाँ, खुटिया जो आती है वो डाल के मैंने बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी चाय। तीसरे दिन था गोवर्धन पूजा। हम लेकर आए थे मार्केट से शॉपिंग करके ये 2 मोर। तो मेरे भाई ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि मैं तो इतना अच्छा नहीं बना पाती हूँ। मेरा भाई बहुत अच्छा बनाता, बहुत ही सुंदर दिखा था। फिर उसके बाद हम गए थे छठ पूजा में। हम शाम को गए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी मैं वहाँ पे नहीं थी, यहाँ पे जहाँ पे कम लोग थे वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी। छठी मैया सबकी मुराद पूरी करें, सबके घर को सुख शांति दे और सबकी रक्षा करें। बस मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, और छठी मैया से भी। ये थी सुबह की छठ पूजा की वीडियो। वहाँ पे भी मैंने थोड़ी वीडियो बनाई। ये तब छठ का प्रसाद, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन लोग सोचेंगे क्या कहेंगे। वहाँ से छठ से आने के बाद मैंने फिर बनाई चाय पी। उस दिन मेरा फास्ट था फ्राइडे का, और सारी साफ़ सफाई कर ली थी मैंने बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि फ्राइडे फास्ट रहती हूँ तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये मैंने पूरी साफ़ सफाई कर ली। मेरे घर में सिर्फ इतने में ही टाइल्स लगे हैं, बाकी मेरे घर में कई टाइल्स नहीं है। ये बनाई है मैंने धनिया टमाटर और लहसुन डाल के चटनी, बहुत ही अच्छी, क्योंकि मेरे भाई का और मेरा खाने का मन था चटनी। तहरी के साथ हमने बनाई थी तहरी। मम्मी को नहीं खानी थी, मम्मी के लिए सब्ज़ी रोटी रखी थी। मैं और मेरे भाई तहरी खाएंगे, इसलिए हमने ये तहरी बनाई थी। हम अपना ब्लॉग यहीं से एंड करते हैं, और ज़्यादा इसीलिए मैंने एक